जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और चैत्र नवरात्रि की तीज के दिन आता है गणगौर का व्रत। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप गणगौर व्रत का उद्यापन कैसे करें, इसकी विधि बताएं। तो गणगौर व्रत का जो उद्यापन होता है बहुत सरल होता है। जैसे हम लोग हर बार पूजा करते हैं, बाना निकालते हैं, वैसे ही सब करना होता है। लेकिन बस इसमें सुहागन महिलाओं को खाना खिलाना होता है और सुहाग पिटारी देनी होती है। वैसे तो गणगौर राजस्थान का मुख्य पर्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में भी यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर का उद्यापन विवाहित महिलाओं के लिए ज़रूरी माना जाता है। गणगौर का उद्यापन शादी के बाद कभी भी किया जा सकता है। इसे गणगौर का उजमना या उजरना भी कहते हैं। कुछ परिवारों में लड़की की शादी के बाद पहले साल ही गणगौर का उद्यापन कर दिया जाता है। गणगौर का उद्यापन करने की विधि। गणगौर का उद्यापन करने के लिए 16 सामान की सुहाग पिटारी बनानी चाहिए। गणगौर सुहाग पिटारी का सामान क्या क्या होता है वह मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। ये सभी 16 सामान 16-16 की मात्रा में होना चाहिए 16 सुहागिनों के लिए। मेहंदी, कांच, कंघा, सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ी, बिछिया, ब्लाउज पीस, रुमाल, नाक की लौंग या नथ, हेयर पिन या रिबन, स्टील की प्लेट, रुपए, चांदी का तार, बास्केट या टोकरी जिसमें सारा सामान रखना है। हर टोकरी में उपरोक्त एक एक सामान रख लें। इस प्रकार 16 पिटारी बनेंगी। प्रत्येक टोकरी में 15 सामान होने चाहिए। टोकरी समेत सामान की संख्या 16 हो जाएगी। रुपए अपनी श्रद्धा के अनुसार 10 से 100 रुपये तक रखे जा सकते हैं। गणगौर उद्यापन के लिए 16 सुहागिन औरतों को एक दिन पहले गणगौर के उद्यापन और भोजन का निमंत्रण देना चाहिए। गणगौर के उद्यापन के दिन बगीचे से जेले लावें, पानी से भरे लोटे एक पर एक रखें और इन्हें फूल व धूप से सजाएं। यही जेले कहलाते हैं। औरतों के साथ गीत गाते हुए घर आएं और घर आकर गणगौर की पूजा करें। इसके बाद गणगौर की कहानी सुनना चाहिए। गणगौर पूजने के बाद पूजा के स्थान के पास ये सामान रखना चाहिए। एक थाली में 16 जगह 4-4 पूड़ी व हलवा निकाल कर रखें। 16 पिटारी सुहाग के सामान के साथ रखें। देवर या भतीजे के लिए, जिसे सखिया कहा जाता है, उनके लिए तौलिया या कपड़े निकालें और नारियल व कुछ रुपए निकाल कर भी रख लेना चाहिए। ननद के लिए बेस और सुहाग के सामान निकाल कर रखें। इसके बाद महिलाओं को खाना खिलाएं। 16 सुहागिनों को खाना खिलाते समय पहले से थाली वाली 4 पूड़ी व हलवा परोसें। उसके बाद जो भी आपने बनाया है वह परोसें। देवर या जेठोते, जिन्हें सखिया कहा जाता है, उन्हें भी खाना खिलाना चाहिए। खाना खिलाने के बाद सभी औरतों यानी गौरनियों को सुहाग पिटारी देना चाहिए। सखिया साखिया या सखिया उद्यापन का साक्षी होता है। देवर या घर का कोई भी लड़का, जैसे भांजा, भतीजा, जो आपसे उम्र में छोटा हो, सगे भाई के अलावा सखिया बनाया जा सकता है। सखिया को कपड़े, तौलिया, नारियल व रुपए देकर उसके कान में कहें, मेरे गणगौर के उद्यापन की हामी भरना, मैंने गणगौर का उद्यापन किया है, मान लेना। इस प्रकार गणगौर का उद्यापन संपन्न होता है। इसमें उन्हीं लेडीज़ को बुलाते हैं जो गणगौर व्रत करती हैं। इसके अलावा आपको जिसको भोजन कराना हो आप करा सकते हैं, लेकिन गिनती में उन्हीं लेडीज़ को लिया जाता है जो यह व्रत करती हैं। महिलाओं को एक दिन पहले से निमंत्रण दिया जाता है कि यहीं पर आकर आप पूजा करें गणगौर माता की, और यहीं पर आकर आप भोजन करें और फिर उनको दक्षिणा दी जाती है। कोई बर्तन भेंट कर सकते हैं आप, लेकिन बर्तन दें या कुछ भी दें, उसके साथ आपको सुहाग का सामान ज़रूर देना चाहिए। ये सुहागिनों का व्रत है और गणगौर माता के आशीर्वाद के रूप में सुहाग का सामान इस दिन ज़रूर दिया जाता है उद्यापन में। और बस बाना निकाला जाता है धूमधाम से। नाचते गाते लोग जाते हैं पानी पिलाने, गार्डन में लेकर जाते हैं माता जी को। बहुत ही अच्छा लगता है इस दिन। तो उद्यापन विधि बहुत सरल है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है। जैसे हम पूजा करते हैं गणगौर की, बाना निकालते हैं, गार्डन ले जाते हैं पानी पिलाने, ढोल से उनका स्वागत करते हैं, ढोल से उनको ले जाते हैं। बस हमको सुहागिनों को खाना खिलाना है और इसके अलावा उनको हमें सुहाग का सामान वितरित करना है। सुहाग पिटारी में आप कुमकुम की डिब्बी, मेहंदी, बिछिया, पायल, साड़ी, चुनरी, मेहंदी वगैरह जो भी सुहाग का सामान होता है, काजल, ये सभी चीज़ें रख सकते हैं। जितना जिसका सामर्थ्य होता है, जो जितना खर्च कर सकता है उस हिसाब से लोग रखते हैं। कोई कोई तो एक छोटा बर्तन और उसके अलावा कुमकुम की डिब्बी, मेहंदी के कोन, एक रुमाल और एक बिंदी का पत्ता भी दे देते हैं, तो इतना भी चलता है।
कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत सारा ही खर्च करना है। जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उसी हिसाब से किसी भी चीज़ को करता है और उतना ही खर्च करता है। नवरात्रि से संबंधित और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, उद्यापन की जो रीति है, उद्यापन के लिए जो स्पेशल चीज़ें की जाती हैं वो तो हम दिन में ही कर लेते हैं, सुहागिनों को खाना खिलाना, उनको दक्षिणा देना। लेकिन इसके अलावा शाम के समय में बाना ज़रूर निकाला जाता है जहाँ पर इसकी प्रथा है। तो जैसा आपका जिस प्रदेश में आप रहते हैं, जैसे आपके यहाँ प्रथा है वैसा किया जाता है। लेकिन राजस्थान और मालवा साइड में विशेष प्रथा होती है शाम के समय बाना निकालने की और गणगौर माता को गार्डन ले जाकर उन्हें पानी पिलाने की। वहाँ जाकर पानी पिलाया जाता है माता जी को। सभी लोग खूब नाचते गाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये जो होता है एक नाचने गाने का और बाना निकालने की जो प्रथा होती है गणगौर के दिन, ये सभी को बहुत पसंद आती है। सभी महिलाएं बहुत एंजॉय करती हैं। एक ही नहीं, कई सारे ग्रुप एक ही गार्डन में आ जाते हैं और अलग अलग अपनी प्रथाओं को निभाते हैं, अपने रीति रिवाज निभाते हैं। बाकी जो भी प्रथाएं होती हैं वो हर साल लोग करते हैं, लेकिन बाकी गणगौर में लोग दूसरे के घर जाकर गणगौर माता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब हम गणगौर का उद्यापन करते हैं तो उस साल हमें अपने घर में ही गणगौर माता की स्थापना करनी होती है और उनकी पूजा करनी होती है। इस दिन 16 महिलाओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा दी जाती है। यदि इतनी शक्ति ना हो तो उनको दोने या कटोरी में 8 मीठे और 8 नमकीन गुणों के साथ रुपया, बिंदी का पत्ता, मेहंदी और रुमाल वगैरह रखकर उनके घर पर ही पहुंचा देना चाहिए। और इस दिन गणगौर को कम से कम एक वस्त्र का जोड़ा, जो कि शंकर पार्वती जी के निमित्त का होता है, भोजन में रखना चाहिए और किसी पंडित पंडितानी को दान दे देना चाहिए। गणगौर उद्यापन से संबंधित सभी जानकारियाँ मैंने आपको वीडियो में दे दी हैं, क्योंकि जो लोग गणगौर करते हैं उद्यापन भी वही करेंगे। तो सबको मालूम है कि गणगौर की पूजा कैसे की जाती है और गणगौर की पूजा कैसे की जाती है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहें तो मैं फिर से अपलोड कर दूँगी। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों, लोग बताते हैं कि गणगौर के उद्यापन में ढेर सारी सामग्री दान करें, ये करें वो करें, लेकिन नहीं, हमारा जितना सामर्थ्य है, हमारी जितनी हैसियत है, हमें उसी हिसाब से काम करना चाहिए। बस महिलाओं को खाना खिलाना ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं तो महिलाओं के निमित्त के जो गुने आपको घर घर पहुंचा देने हैं और साथ ही में थोड़ी बहुत सुहाग की सामग्री जो आपसे बच सके। इस तरह से भी आपका उद्यापन पूर्ण हो सकता है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना खर्च हम कैसे करेंगे और उद्यापन कैसे करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जब गणगौर का उद्यापन करूँगी तो पूरा ब्लॉग आपके साथ अच्छे से शेयर करूँगी, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गणगौर माता की।